नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सियासी गर्मी अचानक बढ़ती दिख रही है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने के संकेत दे रहा है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष विकास योजनाओं और निवेश प्रस्तावों के जरिए अपनी उपलब्धियां मजबूती से पेश करने वाला कुछ बड़ा ऐलान होने की आहट है। 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की तैयारी चल रही है। सरकार रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर खास फोकस दिखा सकती है। धार्मिक गलियारों में अचानक हलचल बढ़ गई है। वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से बहस तेज हो गई है। उन्होंने समय सीमा तय करते हुए चेतावनी भरा रुख अपनाया है, जिससे राजनीतिक और धार्मिक दोनों हलकों में चर्चा और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। रफ्तार और रुतबे की कहानी अब कानूनी मोड़ ले चुकी है। कानपुर में चर्चित लग्जरी कार मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बड़े नाम सामने आने के बाद प्रशासन यह संदेश देने में जुटा है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय है, चाहे उनका प्रभाव कितना भी क्यों न हो। राज्यव्यापी जश्न की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। यूपी दिवस 2026 को इस बार विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम के साथ मनाने की योजना है। जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनियां और सरकारी योजनाओं की झलक दिखाने वाले आयोजन प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जिससे माहौल उत्सवी बन सके। सुबह की धुंध ने लोगों की रफ्तार थाम दी थी। प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर तक धूप निकलने से ठंड में कमी आएगी और तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। फलों की खुशबू ने मंडी का माहौल बदल दिया है। वाराणसी की पहड़िया मंडी में दूर दराज से आए खास किस्म के आमों की आवक ने व्यापारियों और खरीदारों दोनों को उत्साहित कर दिया है। नई खेप पहुंचने से थोक बाजार में रौनक बढ़ी है और कीमतों को लेकर भी हलचल देखी जा रही है। लंबे इंतजार के बाद सड़क परियोजना आखिरी पड़ाव पर बताई जा रही है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के काम को अंतिम चरण में पहुंचा बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण और सुरक्षा जांच पूरी होते ही यातायात शुरू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले वर्षों की बड़ी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। 2027 की जनगणना को लेकर वाराणसी मंडल में समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने डिजिटल डाटा संग्रह, प्रशिक्षण और चरणबद्ध कार्य योजना पर जोर देते हुए समय से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। सोनभद्र के एक मॉल में हुई मारपीट की घटना चर्चा में है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पहचान शुरू कर दी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी तथा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। पुराने इलाके में अचानक बुलडोजर की गूंज सुनाई दी। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई ढांचों को हटाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी तरह का विरोध या तनाव न फैल सके। धार्मिक प्रतीकों के साथ निकली यात्रा ने कई शहरों का ध्यान खींचा है। ऊंचे त्रिशूल के साथ निकली एकता यात्रा सुल्तानपुर पहुंची, जहां समर्थकों की भीड़ जुटी। आयोजकों का कहना है कि यह यात्रा सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश दे रही है और अंतिम पड़ाव अयोध्या में होगा। प्रशासनिक गलियारों में अचानक तबादलों की लहर दौड़ गई है। बांदा जिले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत करना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नई तैनाती के जरिए बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। गांव की सड़कों पर अनोखा दृश्य देखने को मिला। जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने पानी के बीच चारपाई डालकर विरोध जताया। स्थानीय प्रशासन तक संदेश पहुंचाने के लिए यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर समाधान का भरोसा दिया है। एक पुराना मामला फिर से कानूनी सुर्खियों में आ गया है। चर्चित उन्नाव प्रकरण से जुड़े पक्ष की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय है। फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
खेल और फिटनेस को गांवों तक ले जाने की योजना आकार लेती दिख रही है। आगामी बजट में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आस्था के बढ़ते कदमों ने प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने के बाद सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा शुरू की गई है। भीड़ प्रबंधन, यातायात और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। आर्थिक अपराध की परतें खुलती जा रही हैं। बड़े ठगी मामले में आरोपी पर नई एफआईआर दर्ज होने से जांच का दायरा और बढ़ गया है। पुलिस अलग अलग जिलों से जुड़े लेन देन और शिकायतों की कड़ियां जोड़कर पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही है। सर्दी की पकड़ ढीली पड़ती महसूस हो रही है। लखनऊ समेत आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सुबह हल्की ठंड रहेगी, लेकिन दिन में धूप तेज होने से लोगों को राहत मिल सकती है। स्कूलों की हाजिरी व्यवस्था अब डिजिटल निगरानी में आ रही है। सरकारी विद्यालयों में बायोमेट्रिक अपडेट का काम लगभग पूरा होने की जानकारी दी गई है। इससे शिक्षकों और स्टाफ की उपस्थिति पर पारदर्शिता बढ़ेगी तथा शिक्षा विभाग को वास्तविक समय में डाटा उपलब्ध हो सकेगा। मेले की भीड़ ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है। प्रयागराज के माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या उम्मीद से ज्यादा पहुंच रही है। भीड़ नियंत्रण, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। उद्योग जगत के लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खुलता दिख रहा है। नोएडा में स्टार्टअप्स के लिए विशेष हब बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप और निवेशकों तक पहुंच उपलब्ध कराकर नवाचार को बढ़ावा देना है। एक बैंक शाखा का वीडियो अचानक चर्चा में आ गया। कर्मचारी और ग्राहक के बीच हुई तीखी बहस सोशल मीडिया पर फैल गई। बैंक प्रबंधन ने मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से स्पष्टीकरण लेकर भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके उपाय तलाशे जा रहे हैं। धार्मिक बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मांस कारोबार पर दिए गए बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सत्ता पक्ष संतुलित रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह मुद्दा सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बहस का विषय बन गया है। ट्रैफिक व्यवस्था में तकनीक का नया अध्याय शुरू हो रहा है। वाराणसी में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा चरण लागू किया जा रहा है। इससे सिग्नल नियंत्रण, जाम की निगरानी और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता देने जैसी सुविधाएं बेहतर तरीके से संचालित की जा सकेंगी। धार्मिक नगरी में निर्माण को लेकर संवाद का दौर जारी है। मथुरा में मंदिर कॉरिडोर परियोजना पर व्यापारियों और प्रशासन के बीच बैठकें हो रही हैं। उद्देश्य यह है कि विकास कार्य आगे बढ़े, लेकिन स्थानीय कारोबार और रोजमर्रा की गतिविधियों पर न्यूनतम असर पड़े। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की खबर से पूर्वांचल में उम्मीद जगी है। गोरखपुर स्थित एम्स में नई चिकित्सा सेवाएं शुरू करने की दिशा में बजट स्वीकृति मिलने की जानकारी है। इससे क्षेत्र के मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। खेल प्रेमियों की नजरें मेरठ पर टिक गई हैं। खेल विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करने के लिए खेल मंत्री के दौरे की तैयारी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि सुविधाओं के विस्तार से राज्य में पेशेवर प्रशिक्षण और खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी। साफ ईंधन की ओर बढ़ते कदम अब सड़कों पर दिखेंगे। लखनऊ और कानपुर के बीच इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू किया गया है। सफल परीक्षण के बाद नियमित सेवा शुरू होने की संभावना है, जिससे प्रदूषण कम करने और यात्रियों को आरामदायक सफर देने में मदद मिलेगी। खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता बड़ी चिंता रहती है। रबी फसलों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने यूरिया की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलों को स्टॉक की नियमित निगरानी करने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने को कहा गया है। हुनरमंद हाथों को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी हो रही है। ओडीओपी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए नई एक्सपो आयोजित करने की घोषणा की गई है। इससे कारीगरों को सीधे खरीदारों से जुड़ने और निर्यात के अवसर बढ़ाने का मौका मिल सकता है। प्रदूषण से जूझते शहर में फिर से तकनीकी उपायों का सहारा लिया जा रहा है। गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एंटी स्मॉग गन का उपयोग दोबारा शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे निर्माण स्थलों और धूल वाले इलाकों में राहत मिल सकेगी।
रक्षा क्षेत्र में निवेश की आहट ने बुंदेलखंड में उत्साह बढ़ाया है। झांसी स्थित रक्षा गलियारे में नई इकाइयों के भूमि पूजन की तैयारी चल रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐतिहासिक शहर में आधुनिक ढांचे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। ताजमहल के पास बन रहे मेट्रो स्टेशन के सौंदर्यीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलें और शहर की विरासत के साथ आधुनिकता का संतुलन बना रहे। न्यायिक व्यवस्था में खाली पदों को लेकर हलचल बढ़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर पर विज्ञापन और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू होने से अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्यों की रफ्तार की समीक्षा की जा रही है। अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर अधिकारियों ने चर्चा की। लक्ष्य है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह तैयार हों। मौसमी बीमारियों से पहले ही निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ राज्यव्यापी दस्तक अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर जागरूकता फैलाने, लार्वा जांच और साफ सफाई पर जोर देने वाली हैं। डिजिटल ढांचे का विस्तार प्रशासनिक कामकाज को नई दिशा दे रहा है। राजस्व विभाग की सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे लोगों को प्रमाण पत्र, नामांतरण और अन्य कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। तकनीकी कंपनियों की हलचल ने एक्सप्रेसवे क्षेत्र को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास नई आईटी कंपनियों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे रोजगार, स्टार्टअप इकोसिस्टम और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा को लेकर जमीनी स्तर पर नई सक्रियता दिखाई दे रही है। मिशन शक्ति के तहत हर तहसील में विशेष महिला हेल्प डेस्क को मजबूत किया जा रहा है। उद्देश्य है कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर सहायता मिलने तक की प्रक्रिया तेज और संवेदनशील बने। राजधानी तक पहुंची शिकायत ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी। कानपुर नगर निगम के निष्कासन विवाद को लेकर पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। उन्होंने कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए हस्तक्षेप की मांग की। अब मामले ने स्थानीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच लिया। गांवों में चुनावी हलचल ने लोगों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। पंचायत चुनाव के माहौल में ग्रामीण उम्मीदवारों से विकास के साथ राशन कार्ड बनवाने जैसी जिम्मेदारियों की मांग कर रहे हैं। प्रत्याशी भी मतदाताओं को भरोसा दिलाने में जुटे हैं, जिससे चुनावी समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं। दूध की सच्चाई ने सबको चौंका दिया जब पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आजमगढ़ में केमिकल मिलाकर कृत्रिम दूध बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जांच में ऐसे तरीकों का पता चला जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं। खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की। नगर निगम की कार्रवाई ने कई व्यापारियों की नींद उड़ा दी। हाउस टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 19 इमारतें और 32 दुकानों को सील किया गया। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वसूली के लिए यह कदम जरूरी था, जिससे बाकी लोगों को भी चेतावनी मिल सके। घर के अंदर छिपे राज ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। एक महिला ने अपने रिटायर्ड सैन्यकर्मी पति की कथित करतूतों का खुलासा किया। जांच में सेना से जुड़ा सामान बरामद होने की बात सामने आई। मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। एक वेब सीरीज का नाम सामने आते ही विवाद भड़क गया। सोनभद्र में कुछ लोगों ने घूसखोर पंडित नामक वेब सीरीज पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में तहरीर दी है। उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया। अब पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। एक बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा ने किसानों और उद्योग जगत का ध्यान खींच लिया। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। किसानों से जमीन लीज पर लेने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए विशेष टीम गठित की है। बस डिपो की तस्वीर बदलने की योजना ने यात्रियों में उत्सुकता बढ़ा दी। साहिबाबाद बस डिपो को पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। सबसे पहले आधुनिक वर्कशॉप बनाई जाएगी। परियोजना से क्षेत्र में परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर की छतों पर बढ़ती हलचल ने लोगों को परेशान कर दिया। आवारा कुत्तों के बाद अब बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। सोलर पैनल और पानी की टंकियों को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें बढ़ी हैं। नगर निगम से समाधान की मांग तेज हो गई है।
शहर की सड़कों का नक्शा बदलने वाला फैसला आखिर सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 75 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना से सैकड़ों सड़कों का कायाकल्प होगा। पहली किश्त के रूप में 14 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं, जिससे निर्माण कार्य जल्द धरातल पर दिखने लगेगा। बिजली की रफ्तार ने उद्योगों में नई जान फूंक दी है। प्रदेश में ऊर्जा आपूर्ति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से एमएसएमई इकाइयों और बड़े निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार का दावा है कि बेहतर पावर मैनेजमेंट से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और नए औद्योगिक प्रस्तावों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जमीन को लेकर आशंकाओं के बीच सरकार ने साफ संदेश दे दिया है। काशी द्वार योजना में किसानों की सहमति के बिना 1 इंच भी जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। मुआवजा सर्किल रेट के 4 गुना देने का आश्वासन देकर प्रशासन भरोसा कायम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। परीक्षा के दौरान नकल रोकने की तैयारी इस बार अलग स्तर पर दिखेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में रात भर परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। 3 शिफ्टों में कर्मचारी तैनात रहेंगे और कंट्रोल रूम से लगातार रिपोर्ट ली जाएगी ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। पुराने तारों से जूझते इलाकों को अब राहत मिलने वाली है। बिजली विभाग ने दर्जनों फीडरों के जर्जर तार बदलने के लिए करोड़ों की योजना तैयार की है। काम पूरा होने के बाद ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्या कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा स्थिर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। यात्रियों की बेचैनी तब बढ़ गई जब कई ट्रेनें अचानक रास्ते में रुक गईं। गंगा गोमती समेत 4 ट्रेनों के बीच ट्रैक पर तकनीकी दिक्कत आने से परिचालन प्रभावित हुआ। रेलवे टीम ने जांच कर समस्या दूर की, लेकिन इस दौरान यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और सवाल भी उठे। मौसम की चाल बदलते ही स्वास्थ्य पर असर दिखने लगा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि तापमान में उतार चढ़ाव से ब्लड प्रेशर और अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। लोगों को सुबह शाम ठंड से बचाव, संतुलित खान-पान और नियमित दवाएं लेने की सलाह दी जा रही है। कई किसानों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। सम्मान निधि की अगली किस्त कुछ लाभार्थियों को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्ड और पात्रता की जांच में खामियां सामने आई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे भुगतान संभव होगा। गर्मियों से पहले ही बिजली विभाग ने बड़ा भरोसा दिलाया है। नोएडा में आपूर्ति मजबूत करने के लिए करोड़ों की परियोजना शुरू की गई है। नए सबस्टेशन और केबल नेटवर्क से ओवरलोड की समस्या घटेगी, जिससे पीक डिमांड के दौरान भी शहर में कटौती की नौबत नहीं आएगी। स्कूलों की अनुशासन व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना अनुमति स्कूल छोड़कर इधर उधर जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी जारी हुई है। विभाग का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उपस्थिति और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना जरूरी कदम है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों में नई पहल शुरू हुई है। नोएडा के शैक्षणिक संस्थानों में गुड टच और बैड टच पर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों को अजनबियों से सतर्क रहने और किसी भी असहज स्थिति में तुरंत भरोसेमंद व्यक्ति को बताने की समझ दी जा रही है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाला कदम स्थानीय लोगों को राहत देगा। यूपी के एक रेलवे स्टेशन पर नया रिजर्वेशन काउंटर खोलने की तैयारी है। अब टिकट बुक कराने के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी और भीड़ का दबाव भी कम होगा। सड़कों पर घूमते जानवरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हापुड़ के सिंभावली इलाके में आवारा कुत्तों, बंदरों और अन्य जानवरों के हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन पकड़ने और शेल्टर व्यवस्था मजबूत करने की बात कह रहा है। गंदा पानी सड़कों पर फैलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा के एक सेक्टर में सीवरेज ओवरफ्लो से ग्रीन बेल्ट और आसपास के इलाकों में बदबू और संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। निवासी जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं, जबकि प्राधिकरण मरम्मत कार्य शुरू करने की तैयारी में है।